अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा इमेजिन करके देखो, आप कहीं पर जा रहे हो, अचानक में दो लोग आते हैं, आपका मोबाइल छीन करके फ़रार हो जाते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते हो। वापस आप अपने घर पर या अपने कारखाने में जो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो या रहते हो वहाँ पर वापस आते हो। फिर वही दो लोग आते हैं, आपको तलवारों वगैरह से मारते हैं, आपका मर्डर करके चले जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपके घर वाले क्या कर सकते हैं, या फिर इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे, ये शहर या ये मोहल्ला सेफ़ है या नहीं? चलिए इसी बारे में बात करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे एक नौजवान मतीन अहमद साहब के साथ, जो कि रमज़ानपुरा ईद मुक़ादम चौक के साकिन हैं। बेचारे रात में मज़दूरी किया करते थे, पावरलूम कारखाने में काम करते थे। एक आम सी ज़िंदगी गुजारने वाला एक बंदा कारखाने में रात ड्यूटी कर रहा था। चाय पीने की हाजत के लिए जब वो कारखाने से बाहर निकलता है, दो लोग होंडे पर सवार होकर के आते हैं, उसका मोबाइल छीनते हैं और उसे दो फटका मार करके आगे बढ़ जाते हैं। हैरान परेशान वो बंदा, वो नौजवान लड़का चुपचाप कारखाने में वापस आता है ताकि मज़दूरी वगैरह कर सके या किसी को बता सके। तभी वो दोनों लोग वापस आते हैं और उस पर हमला करके उसका कत्ल करके चले जाते हैं। इस तरह की वारदातें हमारे शहरों में हो रही है। इस ताल्लुक़ से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो भी एफआईआर वगैरह की है, और इसकी जो भी तफ्तीश होगी, इसका तफसील जो भी होगी वो हम बाद में देखेंगे। पर हम इसकी वजूहात की तरफ अगर आएँ कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इस ताल्लुक़ से हमें ये समझ में आता है कि शहर में जहाँ पुलिस वालों की तादाद कम है, या फिर पुलिस इस ताल्लुक़ से गुंडों की इस बेरहा रवी को रोकने में नाकाम है, इस तरह के मर्डर के वाक़यात आए दिन जिस तरह से होते रहते हैं, इसको रोकने में जिस तरह से नाकाम हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं कि हम कुछ ऐसी सियासी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो गुंडों की पश्तपनाही करती हैं और उनके पीछे रह करके अपनी सियासत की ज़िंदगी को गुजारती हैं, अपनी सियासी चालें चलती हैं, जिनकी वजह से ये गुंडे जो है आवारा फिरते हैं। पुलिस का डर खौफ इनमें नहीं रहा है। वही अगर हम इस तरह के सियासी रहनुमाओं का सपोर्ट करना बंद कर दें, जो कि इन गुंडों के पीछे रह करके अपनी हुकूमतें चलाते हैं, तो जाहिर है पुलिस अपना काम सही तरीके से कर पाएगी। जब पुलिस से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि हमको अभी अभी पता चला, इस ताल्लुक़ से कार्रवाई की जा रही है, और पुलिस सियासी दबाव के चलते ऐसे लोगों के ऊपर खातिर खा कार्रवाई कर नहीं पाती है। और ज़्यादातर इन गुंडों के पीछे ऐसे सियासी रहनुमाओं का हाथ होता है जो इनको पूरा का पूरा खर्चा पानी वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बेखौफ होकर के शहर में नशे का कारोबार करते हैं, शहर में गुंडागर्दी करते हैं, चोरी का मारधाड़ के वाक़यात शहर में होते जा रहे हैं। और इन चीज़ों को रोकने के लिए आवाम किस तरह से खामोश है वो आपको नज़र आ रहा है। पर यहाँ पर हमारा काम है कि इस तरह के किसी भी सियासी रहनुमाओं को, जिनके बारे में हमें पता हो कि ये इस तरह के सियासी रहनुमा गुंडों की पुश्तपनाही करते हों या उनको ले करके हुकूमत करते हों, उनका सपोर्ट करना बंद करें। ऐसे सियासी रहनुमा जो इल्म फ़न से आरास्ता हों, ऐसे सियासी रहनुमा जो इन दो नंबरी कामों को सपोर्ट ना करते हों, इस तरह के लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह की वारदातें शहर में कम हो, शहर का आम आदमी महफूज रह सके, आम जिंदगी को कोई नुकसान ना हो। इस वक्त जिस तरह से शहर में वारदातें हो रही हैं, साफ नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी सियासी पार्टी इसमें शामिल हो सकती है और इस तरह की वारदातें कर सकती है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।